अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। तो आज बेसिकली हम एब इनिशियो मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अलग-अलग पैरामीटर्स को डिस्कस करने वाली जिस चीज़ के लिए मुझे इधर आप आए हो, आई नो कि आप sin x की डिफरेंशिएशन के लिए देखने आए हो, किस तरीके से एब इनिशियो मेथड से करते हैं। तो उसको समझने से पहले मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि एब इनिशियो मेथड बेसिकली क्या होता है। एब इनिशियो मेथड बेसिकली एक लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। अब एब इनिशियो मेथड बेसिकली यूज क्यों किया जाता है, इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं बिकॉज से नंबर ऑफ चीजें हमारे लिए सेव हो जाती है। जैसे कि अगर मैं केमिस्ट्री, ये दोनों जगह यूज किया जाता है, केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स। जैसे फिजिक्स की बात होती है तो पार्टिकल के बिहेवियर को देखने के लिए हम एब इनिशियो मेथड का यूज कर लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर एक मालिक्यूल के बिहेवियर के लिए, मालिक्यूलर स्ट्रक्चर के बिहेवियर के बारे में जानने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं वहां पे, जैसे मालिक्यूल का हमको मॉलिक्यूल के बारे में जानना है या कुछ कुछ भी प्रिंसिपल्स मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में जानना है, तो विदाउट नोइंग द एक्सपेरिमेंटल डाटा, विदाउट यूजिंग द एक्सपेरिमेंटल डाटा और एम्पेरिकल पैरामीटर्स, हम क्या कर सकते हैं, हम पार्टिकल के बिहेवियर को बता सकते हैं, यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं यूजिंग द एब इनिशियो मेथड। तो बेसिकली क्या करते हैं कि एब इनिशियो मेथड हमको बिहेवियर बताता है पार्टिकल की। अगर हम फिजिक्स की बात करूँ, पार्टिकल का बिहेवियर अलग अलग सिचुएशन में, जैसे प्रेशर इंक्रीज किया तो पार्टिकल का कैसा बिहेवियर, या टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो उस टाइम पे पार्टिकल का बिहेवियर किस तरीके से रहा। ये हमको डीप अंडरस्टैंडिंग अलाउ करना था कि किसी भी मॉलिक्यूलर बिहेवियर या सिस्टम के बिहेवियर के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग हमको दे देता है। ठीक है। और इससे हम क्या कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ हमको पता चल जाती है कि किस तरीके से एक मॉलिक्यूल या उसका स्ट्रक्चर अलग-अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर लेता है, और इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करके हम ये बताते हैं कि किस पार्टिकल का क्या सीन किस पर्टिकुलर चीज़ पे होगा। एक्सपेरिमेंटल डाटा को बिना यूज़ में लिए हम ये चीज़ बता सकते हैं। जैसे ये चीज आपने देखी कि अभी ये पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा था, फिर से एक बारी में थोड़ा सा दिखा दूं। जैसे ये पार्टिकल अभी यहीं से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये दोनों पार्टिकल सेम स्पीड्स के साथ मूव कर रहे हैं। देखो, सेम स्पीड्स के साथ, सेम मतलब इनका वेव नेचर सेम है। अब जो ही एक पार्टिकल फील्ड के अंदर चला गया, वो एक्सेलरेट हो गया, और दूसरा वाला पार्टिकल क्या है, थोड़ा सा पीछे रह गया। देखो, एक एक्सेलरेट करके आगे चल रहा है और दूसरा थोड़ा सा पीछे रह गया। तो इस बिहेवियर को समझने के लिए एक्सपेरिमेंटल डाटा के बगैर हम एब इनिशियो मेथड को देख के बता सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं और एक एग्जांपल आपको ये बता दूं, जैसे यहाँ पे दो चार्जेस है हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आ जाती हैं। तो किस तरीके का इनका बिहेवियर रहता है ये आप देख लो। ठीक है, थोड़ा सा मैं सिमुलेशन आपके लिए ले आया हूं। ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऐसे ऊपर की तरफ है, और यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इन्होंने सर्कल पाथ में घूमना शुरू किया। अब देखो, इनका पाथ डिवाइड होगी, किस तरीके से चेंज होते जाएंगे, कंटिन्यूअसली अपने पाथ को चेंज कर लेते। इस बिहेवियर को समझने के लिए हमको एब इनिशियो मेथड का यूज करना पड़ता है। ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो एब इनिशियो मेथड से हमको मिल जाती है, ये नंबर ऑफ फील्ड्स में यूज हो जाती है। जैसे मैं बात करूं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यूज की जाती है, क्वांटम मैकेनिक्स में इसको यूज किया जाता है, मटेरियल साइंस में इसको यूज किया जाता है, जहां जहां हम नए नए पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, नए नए पार्टिकल के बिहेवियर में जानने के बाद हम क्या कर लेते हैं, कुछ नई इनोवेशंस कर पाते हैं, यानी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नई नई डिस्कवरीज की जाती है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो एक मॉलिक्यूल की बिहेवियर को जानने के बाद उस बिहेवियर को समझ के क्या किया जाता है, ड्रग डिजाइन किए जाते हैं, उसी हिसाब से ड्रग्स को डिजाइन किए जाते हैं या अलग अलग चीजें डिजाइन की जाती है केमिस्ट्री के अंदर। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, आपको कुछ समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा चल लेते हैं और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मेथड देखते थे बाय यूजिंग एब इनिशियो मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एब इनिशियो मेथड डिस्कस कर लेते हैं हम। पहला वाला केस, एब इनिशियो मेथड को हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोल लेते हैं, या अगर मैं इसका एब इनिशियो का मीनिंग समझो, एब इनिशियो बेसिकली होती है लेटेंट टर्म। एब इनिशियो क्या है, इससे लेटेंट टर्म, जिसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है। तो एब इनिशियो मेथड आप लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया आया होगा। तो इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं, यानी एब इनिशियो बेसिकली लेटेंट टर्म होती है जिसका मीनिंग होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब शुरू से।
देखो हम डिफरेंशिएशन बहुत तरीके की कर चुके हैं, लेकिन इस तरीके की डिफरेंशिएशन थोड़ा अलग वे में होती है। दिस इज आल्सो ए मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बता दिया कि किस एब इनिशियो मेथड का यूजेज क्या है, कहाँ कहाँ का यूज हो जाता है, क्यों हम एब इनिशियो मेथड को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला केस जो चीज के लिए आप लोग आए हैं, तो दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई एब इनिशियो मेथड। किस तरीके से हम साइन ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेते ये कोई फंक्शन है, लेट f of x is equal to sin of x. Let f of x is equal to sin of x. Suppose this is a function. अपना f of x क्या है, sin of x. यानी f is the function of x. f is the function of x. यानी जब जब आप x को चेंज करोगे, f हमारा फंक्शन चेंज, जब जब आप x चेंज करोगे हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ समझ ले, सिंपल में बता दूं, जैसे मान ले कोई फंक्शन हो गया y is equal to 10x square। ये अपने पास ये भी फंक्शन है, बिकॉज y यहाँ पे क्या है, इट्स ए डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी y का वैल्यू जो है वो x के वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं x के कुछ भी वैल्यूज पुट कर दूं, जैसे मैंने x का वैल्यू 1 पुट किया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। सिमिलरली अगर मैं x का वैल्यू कुछ और पुट कर दूं, से x का वैल्यू हमने पुट कर दिया 2, अगर मैं x का वैल्यू पुट कर दूं 2, तो x का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी 4 10 40, यानी y का वैल्यू कितना आया, 40 आ गया। हमने देखा कि x का वैल्यू जब जब हम चेंज कर रहे हैं तब तब y का वैल्यू चेंज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, मान के चलते कि साइन ऑफ x क्या है, इज f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। यानी जब जब हम x को चेंज करेंगे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेट मैं मान दू फॉर एग्जांपल x, अब हमारे पास जो जिस चीज पे फंक्शन डिपेंड कर रहा था x, अब ये x ना होके कितना है, x प्लस h, यानी x कुछ इंक्रीमेंट दे दी x के ऊपर, x को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो यानी मतलब क्या हो गया, सिमिलरली साइन ऑफ x, x नहीं रहा, अब क्या आया, x प्लस h, यानी जिस जो डिपेंडेंट चीज थी x, तो इंडिपेंडेंट चीज थी x, उसमें थोड़ी सी चेंज आ गई, हमने कितना बता दिया, x प्लस h। ठीक है, तो हमारा फंक्शन ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस h विल बी इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस h। अगर ये मैं सिंपली कर दूं, मैं दोनों साइड से f ऑफ x को माइनस कर लूं, दोनों साइड से f ऑफ x को माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा, f ऑफ x प्लस h माइनस कर देंगे f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस h और माइनस कर देते एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स में यहाँ से एफ ऑफ एक्स ना लिख के मैं साइन ऑफ एक्स लिख दूंगा, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, दोनों सेम चीज है। अब क्या कर देंगे, दोनों साइड से डिवाइड कर दो इससे, क्या कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एच, दोनों साइड से एच से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच will be equal to sin of x plus h minus sin of x whole divided by h। तो दोनों साइड से हमने h से डिवाइड किया। अब h तो हमने डिवाइड किया, h बेसिकली क्या थी, एक इंक्रीमेंट था जो कि हमने x के ऊपर दे दिया, यानी x थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। जब हम किसी चीज को थोड़ा सा इंक्रीमेंट दे देते हैं, मान ले कि ये तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट है, ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये जीरो के करीब है। जब ये इंक्रीमेंट जीरो के करीब होगा तो ऐसे फंक्शन को हम किस तरीके से लिख लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं हम लिमिट्स में। हम क्या लिखेंगे, हम मान लेंगे टेक, दोनों साइड से लिमिट ले लेंगे, टेक लिमिट, ऐसे बता दो, सिंपली लिख देंगे टेक लिमिट ऑफ h टेंड्स टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से लेनी है लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h दोनों साइड से क्या, h इतना छोटा है कि जीरो के बहुत बहुत करीब है। जीरो के करीब होने का मतलब मैं दोनों साइड से लिमिट लगा रहा हूं, यानी यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस h, यहां से भी लिमिट लगानी होगी, यानी लिमिट ऑफ h टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h, होल डिवाइडेड बाय h। तो दोनों साइड से मैंने क्या कर दी, लिमिट लगा दी। अब लिमिट लगाने के बाद क्या काम है, जो ये वाला फंक्शन है पूरा f ऑफ x माइनस ये f ऑफ x प्लस h माइनस x अपॉन h, तो ये वाला फंक्शन सीधे सीधे अपने पास बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट dy dx ऑफ f ऑफ x।
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये डिफरेंस, ये पूरी टर्म, अब लिमिट एक्सटेंड्स टू, आप बताएंगे सर ये क्या है, इसका मैथमेटिकल अप्रोच कुछ अंदर अलग है। अब पूरा मैथमेटिकल अप्रोच लगा के यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं, आप सिंपली इस टर्म को पुट कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे एच टेंड्स टू जीरो, जब आप इंटरनली, उतना मैथमेटिक्स आपको फिजिक्स में नहीं चाहिए, इसको किस तरीके से ये एफ ऑफ एक्स आएगा। बट ये याद रखें, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स वन एच है, तो ये पूरी टर्म इट विल बी नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली ले लेते हैं लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ से क्या हो जाएगा। अब अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ अंदर एक फार्मूला बन रहा है, तो पहले मैं लिमिट को बाहर ही लिख लेता हूँ, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो। अब अंदर अगर यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, साइन ऑफ ए, इस पूरी टर्म को मान लेते हैं साइन ऑफ ए, और यहाँ पे ये क्या है, साइन ऑफ बी। दो अलग अलग फार्मूले, यहाँ पे साइन के आगे एच प्लस एक्स है, यहाँ पे साइन के आगे एच माइनस, सॉरी साइन ऑफ एक्स है। तो मैं सिंपल फार्मूला बना दूंगा यहाँ पे, साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी, साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी। तो साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी फार्मूला किसके बराबर होता है, ट्वाइस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू। तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली फार्मूला वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा। अब पूरा देखो, ऊपर के फार्मूले में सीधे लिख सकता हूँ ट्वाइस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब यहाँ देखो ए क्या है, यहाँ पे ए की जगह है एक्स प्लस एच, ये ए है, और यहाँ पे बी की जगह है एक्स, ए प्लस बी यानी एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ से एक्स और एक्स हो जाएगा टू एक्स, ये बन जाएगा टू एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई, दोनों को मैं टू टू से डिवाइड कर देता हूँ, टू और टू, यहाँ से टू और टू कैंसिल हो जाएगा इसका, और यहाँ सिंपली क्या बचेगा, मैं सिंपली बता सकता हूँ, यहाँ पे बचेगा x प्लस एच बाई टू। कितना बचेगा, x प्लस एच बाई टू। समझ में आया हो गया हो, ध्यान से समझे। मैंने क्या कर दिया, a और b को ऐड कर दिया, a अपने पास था x प्लस एच जो कि यहाँ लिखा, और b की जगह था x, तो इसको ऐड करते हैं, डिवाइड बाई टू कर दिया, तो यहाँ से हमको मिलेगा x प्लस एच बाई टू इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। आप a माइनस बी करो, a कितना है, यहाँ पे देख ले एक बार, a अपना है एक्स प्लस एच और b अपना है x, तो माइनस करेंगे b डिवाइडेड बाई टू, तो x माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, तो सीधे सीधे h बाई टू बच गया। तो यहाँ पे सीधे मैं लिखूंगा साइन ऑफ h बाई टू। क्लियर है, ओके। लेकिन यहाँ पे होल डिवाइड में जो h है वो पूरा डिवाइड में लिख देंगे h, कोई मुश्किल काम नहीं है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, क्लियर है यहाँ तक, ओके बेटा। चलो आगे चल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कितना, मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है, वो दिया था अपने पास साइन ऑफ एक्स, क्योंकि हमने एज्यूम किया था। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट। अब मैं और एक काम कर दूं, ऊपर और नीचे दोनों साइड से डिवाइड कर दो टू से, ठीक है। तो दोनों साइड से टू से डिवाइड कर दो, मैं लिखूं लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो। अगर न्यूमरेटर में टू से डिवाइड कर दूं, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको समझा देता हूँ, ट्वाइस कॉस ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू, यानी राइट हैंड साइड में आपको डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर में भी टू और डिनोमिनेटर में भी टू। अब ये बता, ये क्यों कर रहे हो सर, डिवाइड बाई टू क्यों करना है, ये भी समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दिया टू में, और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या था एच, और एच को भी डिवाइड कर देंगे टू से। अब न्यूमरेटर में टू से डिवाइड कर दिया है ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा कॉस ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू, कॉस ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू इंटू साइन ऑफ एच बाई टू, साइन ऑफ एच बाई टू, और होल डिवाइड एच बाई टू है, तो मैं इस एच बाई टू को यहाँ पे लिख लेता हूँ एच बाई टू, तो दोनों में डिवाइडेड है, ठीक है। चले इस चीज को और आगे से थोड़ा समझ लेते हैं, यानी मैं सिंपली बता सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स कितना मिला, बस इतना सा सफर था। ज्यादा कोई एजम्पशन नहीं करेंगे, फिर इंक्रीमेंट, फिर वो चीजें, लंबी चीजें नहीं करेंगे, आसानी से इसको समझना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। लिमिट ऑफ एच टेंड, अब यहाँ पे लिमिट दोनों साइड से लगा लूंगा, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो किसका लगा देते हैं, यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू
और यहाँ से अलग से लगा लेते हैं इसका लिमिट, यानी लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h/2 होल डिवाइडेड बाय h/2। अब बताएंगे h/2 कॉस को क्यों नहीं लिखा भाई, कॉस इसको मल्टीप्लाई में है तो दोनों में से किसी एक के डिवाइड में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं इसका क्या होगा, यानी लिमिट ऑफ, अब h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 मतलब h बहुत छोटा है कि 0 के करीब है, तो जहां जहां h नजर आ जाएगा वहां पे 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ x प्लस h, यानी x प्लस h कितना है 0/2 दैट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ cos ऑफ x प्लस 0 इंटू लिमिट ऑफ, अब यहाँ पे भी h जहां जहां नजर आया वहां 0 पुट कर दो, साइन ऑफ h/2 दैट इज साइन ऑफ 0 अपॉन h/2 की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा। अब यहाँ बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे जो मिला हमको साइन ऑफ 0/0, याद रखेंगे कहीं पे भी अगर आपको मिल रहा हो साइन ऑफ थीटा अपॉन थीटा, कहीं पे भी साइन ऑफ थीटा अपॉन थीटा हमेशा बराबर होता है 1। और ये 1943 की बात है जब इसको प्रूव किया गया था, साइन ऑफ थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 0, तब कंट्रोवर्सी थोड़ी सी क्रिएट हो गई थी, लेकिन इसको प्रूव किया गया। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो कहीं पे भी आपको मिल जाएगा यूजिंग एनगोन फिगर, यानी अपना सर्कल के अंदर आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, या यूजिंग नंबर ऑफ फिगर्स इन ट्रायंगल, तो उस चीज से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं साइन ऑफ थीटा बाई थीटा 1 होता है। तो आपको वही प्रूव करने की जरूरत नहीं है, याद रखना है जहां पे भी साइन थीटा बाई थीटा की फॉर्म में साइन 0/0, यानी जो साइन के सामने थीटा है वो डिनोमिनेटर में भी वही है, तो सीधे उसको 1 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज हो गई 1। तो यहाँ पे क्या बचा, cos ऑफ 0 प्लस 0 दैट इज cos ऑफ x, तो ये हो गई 1। तो यहाँ से क्या है अपना dy dx ऑफ sin of x, dy dx ऑफ sin of x, or I can say d by dx of sin of x, d by dx of sin of x that is equal to cos of x। ये जो सिंपल आप डिफरेंशिएशन स्टार्टिंग में कर लेते, जो सीख लेते आप, वो यही तो पता करते थे, ये फार्मूले तो आप याद करते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ sin of x cos x के बराबर होती है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इतना ही इसमें सोल्यूशन था, ज्यादा कॉम्प्लिकेट इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे भी इस सवाल में आपको डाउट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बिना डरे हुए, बिना किसी टेंशन के आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको ये पसंद आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, तो गुड लक टू यू, और गुड लक आपके एग्जाम के लिए, जो जो बच्चे इसको पढ़ रहे थे एग्जाम के लिए, आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से दुआएं हैं कि आप अच्छे से इसको पढ़ लें। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।